हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो यार आज की पेंटिंग का टॉपिक है टबैको डे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग समझाने वाला हूँ और थोड़ा सा कंपटीशन कैसे जीतोगे ये भी बताऊँगा। अब देखो यार, जैसे मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ब्रश जो है ये कैमल का ब्रश है, 000 नंबर। और फिर ये फेबर कासल का ब्रश है, 0 नंबर। और फिर उसके बाद ये जो ब्रश है ये हाथ में, ये एक पर्टिकुलर शॉप से है, तो मतलब ये पवेलियन से लेके आया था, आर्ट पवेलियन, आपको पता होगा दिल्ली में अगर। और ये जो कलर्स हैं ये एक्रेलिक कलर्स हैं जो मैं यहाँ पे राइट साइड पे हैं, बहुत सारे आप में से यूज़ करते होंगे। और जो नो नहीं करते वो मतलब परचेज़ कर सकते हो। और ये शीट जो थी ये है ब्रस्ट्रो की शीट, ठीक है, 300 GSM। तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी यार मैंने ये कुछ कुछ अलग कलर्स हैं, जैसे इसमें टील ब्लू, ये पर्शियन ब्लू जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मतलब एक है टर्किश ब्लू। तो ये कुछ कलर्स जो हैं ये मतलब उस पर अवेलेबल नहीं थे, अगर होते तो मैं वहाँ से परचेज़ मतलब वहाँ का लिंक डाल देता तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते थे। पर अब वहाँ पे लिंक था नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट ही नहीं थे, तो आप जाके अपने साइड वाले किसी शॉप से, नियर बाई शॉप से परचेज़ कर सकते हो। अब देखो यार, पोस्टर मेकिंग में आपको क्या करना है, सेंटर में सबसे पहले आपको ऐसे कुछ अट्रैक्टिव सा बनाना है जो बहुत बड़ा हो, ताकि मतलब जजेस जब आए तो उनका ध्यान एकदम से आ जाए कि ये बताना क्या चाह रहा है बंदा। तो ये चीज़ मतलब बीच में आपको कुछ ऐसा फिगर बनाना है, ठीक है, और उसमें हल्की डिटेलिंग दे के बनाओ। और ये पेंटिंग बहुत मैं इजी तरीके से करूँगा, तो आप ध्यान से समझना इस पेंटिंग को, ठीक है, कि कैसे करते हैं। देखो रेड किया, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा ऑरेंज मिक्स कर रहा हूँ, है ना। अब फिर देखो येलो किया, तो येलो देखो वाइट में येलो किया है, फिर उससे ऊपर गया हूँ मैं, मतलब जो ऊपर कलर किया ना उसके अंदर घुसा मैं कलर लेके, इसका ध्यान दो आप। फिर देखो नीचे वाइट बैकग्राउंड है ना अभी। फिर देखो नीचे वाइट किया, अब अंदर जा रहा हूँ उससे। तो ये जब बैकग्राउंड बहुत लाइट करना हो ना, तो ब्रश धो के ऐसे वाइट अप्लाई किया करो, फिर उससे ऊपर जाया करो। और ब्रश देखो मैंने कैसे चलाया है, जैसे हमसे एग्जाम में कुछ गलती नहीं हो जाती तो हम ऐसे काटते हैं पागलों की तरह, तो वैसे ब्रश चलाया मैंने, ठीक है। अब देखो फेस के अंदर भी सेम वैसे वाइट कर दिया, जैसे नीचे बैकग्राउंड किया ना बिल्कुल नीचे वाला, वैसे ही फेस उसी कलर से कर दिया मैंने। देखो बस बीच में एक डिस्टिंक्शन है कि लग रहा है कि वो फेस है। अभी हम फेस बनाते जाएंगे, देखो मतलब स्कल बनेगा असल में। अब देखो वाइट से इस पे देना है, क्योंकि स्कल तो वाइट कलर का होता है ना। तो हम थोड़ा सा मतलब इस पर क्या करेंगे, वाइट वाइट करेंगे, मतलब वाइट ज़्यादा करेंगे और थोड़ा ब्राउन का यूज़ करेंगे, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। और राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 3-4 नंबर का होगा ये, ठीक है। अब देखो ये आँख बनाओ, उसमें ऐसे मतलब सर्कल से ऐसा आँख बना दिया करो, ऐसे नाक के लिए एक दिल का हाफ वाला पार्ट होता है ना, उल्टा दिल, वैसे उल्टा दिल बना दिया करो। और दांत के लिए ऐसे एक सिंपल, जो मैंने ब्लैक से किया वैसे। अब फिर ब्लैक को देखो, ब्लैक को अब मिक्स करना है आपको हल्का हल्का। तो देखो आँख में मैंने पूरा ब्लैक, ऐसे पूरा ब्लैक ही नहीं कर दिया, ये ध्यान दो अब, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा है आँख में। तो वो आँख लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हड्डी थोड़ी दिख रही है, थोड़े सा मतलब डार्कनेस है, शेडो। अब देखो जो दांत वाला एरिया है वो दांत की शेप बना दी बस मैंने, दिख रहा होगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, सेम बनना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो है यहाँ पे मतलब जो मैंने शेडिंग डाली वो नीचे से देखो डार्क है और ऊपर की ओर लाइट गई है शेडिंग, तो इसका भी ध्यान दो आप साथ के साथ। तो मतलब शेडिंग में भी आपको डार्क और लाइट रखना है, इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो वाइट अप्लाई कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आप देखते रहो, जो समझना है आपको वहाँ पे, जो मुश्किल पार्ट हो वहाँ पे मैं आऊँगा और आपको समझाऊँगा, इसलिए उसकी टेंशन मत लेना। दांत ज़्यादा वाइट है, और देखो फेस पे पूरे पे वाइट नहीं खिस रहा मैं, इस चीज़ का ध्यान दो। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लाइट होगा यहाँ पे, उस जगह मैं वाइट खिस रहा हूँ। देखो जैसे आँख के आसपास थोड़ा ऊँचा होता है ना, तो इस वजह से वहाँ वहाँ वाइट किया। सर के देखो इस वाले एरिया पे एक फोल्ड सा होता है, मतलब मुड़ा होता है ना सर इधर से, तो इसलिए वाइट किया एक, समझ गए ना। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है बस कि वहाँ पे वाइट, जैसे गाल के पास देखो एक थोड़ा सा ऊंची हड्डी होती है, एक टच करना आप कभी अपने, एक ऊंची हड्डी फील होगी, तो वहाँ पे एक वाइट किया है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे वाइट हो सकता है वहाँ वहाँ पे ही वाइट किया है मैंने। अब देखो इधर फेस के लिए बस सिंपल आपको ऑरेंज अप्लाई करना है और उसमें वाइट मिक्स करना है, बस आपको ये काम करना है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेप डाल दो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि डार्क होना चाहिए, जैसे मैं जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ सेम वहाँ वहाँ कर देना। देखो ऐसे करके इतना कर दिया हमने, फिर उसके बाद वाइट अप्लाई कर रहा हूँ। आँख के नीचे मतलब एक लाइन डाल देना, और होंठ के पास एक लाइन डाल देना, नाक के साइड में एक लाइन डाल देना। फिर वो सब मतलब उन सबको ऐसे मर्ज करोगे ना तो ऐसा लुक आ जाएगा। चिन के ऊपर आपको बस वाइट ज़्यादा करना है,
ठीक है। और वाइट ज़्यादा करना होता है तो ब्रश धो के क्या करो थोड़ा, ठीक है, ताकि वाइट प्योर आए, फिर वो मर्ज हो जाए बाद में। नाक के ऊपर आपको एक वाइट ज़्यादा करना है और गाल पे एक वाइट ज़्यादा करना है, चिन, नाक के ऊपर, गाल और फॉरहेड पे, जैसे जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब जगह आप करोगे तो फेस की मतलब फेस का एक बेस सा सेट हो जाएगा हमारा। और यार मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि मतलब आप वहाँ कॉम्पिटिशन भी जीत जाओ और मतलब पेंटिंग भी बहुत अच्छी बना दो। तो आपको ये करके आना है बहुत अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में ना आपको ऐसे ऑरेंज डालना है, ये नहीं कि अब इसके फेस पे इतनी शेडो कहाँ से आ रही है ये मैं सोच लेना, ये बस दोनों तरफ का ऐसे डिस्टिंक्शन दिखाने के लिए मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वाइट अप्लाई किया ना हल्का, तो ये देखो अब ऐसा लग रहा है ना दोनों पार्ट थोड़े अलग हैं, तो ये चीज़ दिखाने के लिए आपको ये करना है, वरना ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या ही हो गया तो दो अलग अलग पार्ट को अच्छी तरह दिखाने के लिए ये चीज़ करना है आपको, ऑरेंज लाइन डालना है, फिर उसमें आपको वाइट मिक्स करना है, ठीक है। अब देखो अब थोड़ी बहुत ऐसे ब्लैक से डिटेलिंग वगैरह करो। अब हम डिटेलिंग वाले फेस पे आ गए, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना दो पहले फेस का, फिर डिटेलिंग वगैरह करो, समझे। और फेस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सुंदर बना सकते हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। मतलब अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो फेस बहुत सुंदर बना दो, और मतलब अगर आपके पास कंपटीशन में टाइम ज़्यादा हो तो इन्हीं चीज़ों में और डिटेलिंग कर दिया करो। जैसे अगर आपका कंपटीशन 1 घंटे का है तो आप इतनी डिटेलिंग नहीं कर पाओगे, पर अगर कंपटीशन ज़्यादा मतलब 2.5 घंटे का अगर दे दे वो कंपटीशन, और मतलब ड्रग डे दे दे, टबैको डे दे दे टॉपिक, तो फिर आप सीधा मतलब पेंटिंग को बहुत डिटेलिंग के साथ स्टार्ट किया करो। मतलब जैसे स्कल वगैरह बनाया ना मैंने, तो उसमें जैसे दांत है मान लो, तो दांत में हर एक दांत में शेडिंग दो, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ में ज़्यादा डिटेलिंग करो, बात ये है बस। यार एक चीज़ देखना, अब जैसे ना मैं अभी फेस पे यहाँ पे डार्क करूँगा, नाक वगैरह के आसपास मतलब शेडो दूंगा, तो ना उस चीज़ एक चीज़ का ध्यान देना आप कि ना बिल्कुल मैं एंड तक मतलब मिक्स नहीं कर रहा कलर को, मैं ना उतना ही मिक्स कर रहा हूँ जितना मतलब मुझे ज़रूरी है। पर ये है कि अगर आपसे गलती से, तो देखो जैसे ये डार्क कर रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा आपको, नाक के आसपास जैसे देखो डार्क किया मैंने, है ना। तो अब देखो अब मैं इस डार्क को फैला रहा हूँ, है ना, तो इतना फैला। अब ना मुझे लग रहा है कि यार ये ना कुछ ज़्यादा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं वाइट से मर्ज करके इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वाइट से मर्ज करके थोड़ा सा लाइट कर दिया इसको, और मतलब उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर आपको लगे कि मतलब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा मर्ज होके, मतलब थोड़ा अचानक ही अजीब से लग रहा है, तो आप आगे भी मर्ज कर सकते हो। ये मैं सोचना कि जितना मैंने मर्ज किया था बस उतनी दूर ही मर्ज करना है, उसके बाद जो है आगे मर्ज नहीं कर सकते। मतलब गाल जहाँ तक है वहाँ तक आप मर्ज कर सकते थे, मतलब उसमें वाइट मिक्स कर देना बाद में अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब डार्क आ जा रहा हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ थोड़ा दिमाग में ध्यान से नोट करके रखना कि मतलब ऐसी गलतियाँ नहीं करना, बिल्कुल ब्लाइंडली कॉपी मत कर देना मेरे को, समझ रहे हो ना। अब देखो ये आँख मैंने बना दिया जैसे वो बिल्ली की आँखें नहीं होती तो अब सही कर रहा हूँ उसको, ये देखो कर दिया सही, है ना। तो यही बता रहा हूँ आपको, गलती होगी फिर गलती को आपको सही करना है, समझे। होंठ पे भी देखो, होंठ पे ना मतलब जैसे मैंने किया है तो वाइट मैंने ना पूरा एंड तक नहीं किया, एक ब्लैक आउटलाइन है और फिर उसके बीचों बीच वाइट है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। और फिर मीडियम टोन भी है, मतलब होंठ पे भी लाइट, मीडियम और डार्क, ये 3 टोन तो आपको हमेशा रखने ही है हर जगह। अब देखो अब यहाँ पे ना मतलब और उसी में लेयरिंग हो जाती है, मतलब लाइट मीडियम डार्क में ही और ज़्यादा डिटेलिंग, मतलब लेयर्स बढ़ जाते हैं। बस मीडियम में जैसे 3 लेयर कर दो, फिर लाइट में 2 लेयर कर दो, तो अच्छी डिटेल्ड पेंटिंग बनती जाती है। अब देखो ये बैकग्राउंड करो तो बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क रखना आप। और ये देखो ये टर्किश ब्लू यूज़ किया, आपके पास होगा नहीं है टर्किश ब्लू मुझे पता है, तो आप पर्शियन ब्लू, ग्रीन और ब्लैक को मिक्स करोगे तो टर्किश ब्लू बन जाएगा। लेकिन मतलब ना बनाओ तो भी चलेगा, आप सिंपल उसको, क्योंकि देखो मैंने टील ब्लू ले रखा था इसलिए टर्किश ब्लू का देखो लाइट रूप टील ब्लू है, तो इससे मैंने ये दोनों कलर लिए थे ताकि इससे बैकग्राउंड देखो कुछ ऐसा बन जाए। अब देखो ये बैकग्राउंड कैसे बना, इसका ध्यान से सुनना आप, पहले वाइट छोड़ा है, ठीक है, पहले बैकग्राउंड किया मैंने डार्क किया, फिर बीचों बीच वाइट छोड़ दिया, फिर वहाँ पे ब्रश धो के वाइट अप्लाई करो प्योर, फिर उसी वाइट को आपको खींचना है बैकग्राउंड में, तो ऐसा लुक आएगा इतना प्योर वाइट वाला, समझे। और ये थोड़ा ना मैं ऐसे ड्रीम वर्ल्ड टाइप बनाऊंगा, तो इस वजह से मतलब मैंने ऐसा लुक डाला है बैकग्राउंड का। अब देखो ये वाला एरिया वाइट इसलिए छोड़ा मैंने क्योंकि यहाँ पे ना मतलब एक सनराइज़ का एक सीन बनाऊंगा मैं, तो इधर ना आपको क्या करना है, पहले तो ऑरेंज करना है, फिर बैकग्राउंड में इस ऑरेंज को मिक्स करने के लिए
थोड़ा देखो सेमी सर्कल से है ना ये पार्ट, तो इस वजह से बैकग्राउंड में ब्लैक करो आप या टर्किश ब्लू करो ऑरेंज के साथ, जो कि मतलब ऐसा दिखा रहा हो जैसे ऑरेंज अचानक ही ना आ जाए। तो इसलिए आपको डार्क बैकग्राउंड है ना, तो डार्क बैकग्राउंड में पहले ऑरेंज मिक्स करना पड़ेगा ताकि ऑरेंजिश डार्क हो जाए, मतलब वो थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ना मतलब आपको ऑरेंज प्योर लेना है, फिर उसके बाद आपको येलो लेना है अंदर वाले पार्ट पे, फिर लास्ट में वाइट लेना है एकदम जैसे मैंने किया है। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसे आएगा। फिर अब देखो बीचों बीच बिल्कुल भी मिक्स नहीं है कलर, तो ऊपर देखो पहले आपको वाइट छोड़ना है, फिर ऊपर जो डार्क है वहाँ डार्क ही करो, उसमें ऑरेंज मिक्स कर दो। फिर ऑरेंज मिक्स करने के बाद सेंटर तक आते आते डार्क टू लाइट आओ। और डार्क टू लाइट कैसे, मतलब ऑरेंज और ब्लैक, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर उसके बाद वाइट। तो ऐसे करके आपको करना है, समझ गए ना। और देखो यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब ना बैकग्राउंड करने के बाद ही बनती है, जैसे बाल हो गए, जैसे ये पेड़ हो गया। तो पेड़ के पतला ब्रश लो और ऐसे डॉट 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 डालो पहले ग्रीन से, फिर उसके बाद येलो से उसके ऊपर ऊपर मतलब टॉप वाले पार्ट पे बस येलो से ऐसे डॉट 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 डाल दो, तो मतलब वो सेम पेड़ जैसा इफेक्ट डाल देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके सूखने के बाद और एक प्योर येलो लो और ऐसे ऐसे करके और पतले पतले ऐसे डॉट डालो। देखो कितना प्यारा पेड़ का लुक आ गया, और उसी येलो को मैंने सन में भी यूज़ कर लिया, ठीक है।
देखो अब राइट साइड पे ना हम एक सिगरेट की डब्बी और एक वो बनाएंगे इंजेक्शन, ठीक है, जो मतलब ड्रग का इंजेक्शन होगा। तो जो लेते हैं वो देख लो, अब ऐसी हड्डी बन जाओगे जैसे यहाँ पे बने हुए हैं ना ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पे ऐसे सिगरेट की डब्बी पे ऐसे पतले ब्रश से पहले तो ऐसे ड्राइंग कर दो, क्योंकि आप पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत ऐसे ड्राइंग कर दो। फिर उसके बाद सीधा कलर अप्लाई करना स्टार्ट करो अंधाधुंध, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो वाइट मतलब पहले ऊपर की ओर अप्लाई करना है, क्योंकि वाइट मतलब जैसे सीधा लाइट पड़ेगी ना इस पर, तो इस वजह से ऊपर वाइट किया है सिगरेट की डब्बी के। अब देखो उसके बाद ये इंजेक्शन बना रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी ऐसे ड्राइंग कर लेना पहले। फिर उसके बाद मतलब इसके अंदर चीज़ें भरना, जैसे देखो मैं करूँगा, ये रेड लिया और ये भर दिया हल्का। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ऐसे मतलब सारी चीज़ें करो, ठीक है, जो भी है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मतलब मेरे साथ साथ फॉलो करो तो आपका सेम हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि पहले तो कलर अंदर भर दिया करो, ठीक है। फिर लास्ट में ना थोड़ी बहुत आपको डिटेलिंग देनी है वाइट से, ताकि वो लगे कि चमक है। देखो यार, जैसे मैंने इंजेक्शन में क्या किया है, एक रेड कलर का मतलब ऐसे लिक्विड सा है और ऊपर मतलब खाली है ना। इंजेक्शन को देखो बस ऊपर की ओर खाली है ना। तो जहाँ रेड कलर का लिक्विड सा है ना, वहाँ पे एक लाइन देखो वाइट की है, और जहाँ पे खाली है वहाँ पे मैंने वाइट अप्लाई किया है, जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो वो वाला ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसपेरेंट है, और ये वाला ऐसे लिक्विड है। अब देखो इस तरफ ब्लैक की ऐसी लाइन दो, जैसे हमने उस तरफ वाइट की लाइन दी थी ना, वैसे इस तरफ ब्लैक की लाइन दो। फिर मतलब कुछ ऐसा लुक आ जाएगा, ऐसा 3D लुक सा आने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद साथ में आप बस साथ के साथ यार फॉलो करो, अगर आपके समझ ना आ रहा हो तो भी आपसे हो जाएगा ठीक है। फिर ये देखो, ये शेडो डाली है मैंने, और ये साथ के साथ सिगरेट की डब्बी पे भी शेडो डाल दी। तो ऐसे कुछ करना है आपको, समझ रहे हो आप, आई होप। अब देखो ये सिगरेट की ऐसे डब्बियों में सिगरेट भी तो बनाओगे ना बाहर निकले हुए, वरना आप पता कैसे लगेगा सिगरेट की डब्बी है। तो फिर ऐसे सिगरेट बनाओ, और फिर उसमें ऐसे ऐसे वाइट करो, क्योंकि एक साइड वाइट होता है। मैंने पिया नहीं है पर दोस्त पीते हैं तो उनको देखा है फिर उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइट मिक्स करो जहाँ पे ब्राउन है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लुक आ जाएगा और सिगरेट जैसा लुक दे देगा ये। फिर ऐसे शेडो बनाओ कि मतलब जैसे सिगरेट जहाँ से निकल रही है वहाँ तो डार्क ही है ना, तो इस वजह से ऐसे ऐसे थोड़ा सा शेडो डालो। और ये देखो आपस में सिगरेट की डिस्ट्रिक्शन के लिए भी एक शेडो डालेंगे हम, लाइंस जैसे डाली है मैंने। अब फिर लास्ट में ये देखो, अब यहाँ पे इंजेक्शन बना देंगे हम प्रॉपर, ये देखो। अब देखो अब कहाँ कहाँ पे वाइट कर रहा हूँ, ये इस चीज़ का ध्यान देना। अब देखो अब लग रहा है ना प्रॉपर इंजेक्शन। तो यही बोला था कि पहले अंदर कलर भरो, थोड़ी बहुत उसी में मतलब शेडिंग डालो, फिर लास्ट में ऐसे वाइट से ये चीज़ कर दिया करो। और एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे ना आप कुछ भी बनाते हो ना, तो जैसे एक पार्ट सूख रहा होता है ना, तो तब तक दूसरा पार्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया करो। जैसे देखो मैंने नीचे सिगरेट पे डिटेलिंग कर दी थी, तब तक ये ऊपर इंजेक्शन सूख रहा था। फिर उसके बाद इंजेक्शन पे डिटेलिंग कर दी मैंने लास्ट में। तो मतलब टाइम वेस्ट मत किया करो कहीं फूक रहे हो वहाँ बैठ के कंपटीशन के बीचों बीच। तो ये चीज़ नहीं करना आपको, आपको बाकी चीज़ें फिर कंप्लीट करनी है जब तक एक पार्ट सूख रहा हो। फिर उस पर आओ, उस पर डिटेलिंग कर दो, फिर वो पार्ट सूखे जो पहले कर रहे थे तो उस पर जाके डिटेलिंग कर दो। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करो कंपटीशन में, ठीक है। एक और चीज़ यार, बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे देखो बैकग्राउंड हमारा ऑरेंज कलर का है ना, तो इसमें जो भी चीज़ आप बनाओ ना, उसमें शेडो उसकी डालो ऐसे रेड कलर से, और फिर ऐसे नीचे ना ड्रॉप ड्रॉप गिराओ, जैसे मैंने देखो गिरा रखा है ना। ये बहुत अच्छा लुक दे देता है पेंटिंग को। देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है पेंटिंग का। जैसे मैंने रेड नीचे उसका बेस कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो 3D इफेक्ट नहीं डाल रहा पेंटिंग को, ध्यान से देखो। और मतलब मैंने ना सच बताऊँ आपको, तो मतलब कंपटीशन में ये चीज़ देखा था, किसी से सीखा था मैंने सोचा यार ये मतलब रेड बैकग्राउंड है, उस पर रेड शेडो क्यों डाल रहा है, मतलब हर एक चीज़ पे। पर भाई मतलब जब प्राइज़ मिला ना, तो मुझे पता लगा क्यों डाल रहा था वो, क्योंकि जीतना था उसको ठीक है। फिर मैंने सेम यूज़ किया आगे कंपटीशन में, तो मतलब मुझे भी प्राइजेस मिले काफ़ी। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ सिखाता हूँ कि मतलब जब भी आप बैकग्राउंड करो, तो उसमें मतलब कोई भी चीज़ बैकग्राउंड के ऊपर बनाओ, तो उसमें ऐसे उसी कलर से शेड डालो, उसी के डार्क कलर से, समझे।
देखो गाइस यार, अब ना ऊपर हम लंग्स बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे रेड कलर अप्लाई करो। फिर उसके बाद ना इसमें आपको वाइट अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ देखो। पर ये साइड में ही करना है आपको, पूरे लंग पे मत कर देना वाइट। फिर उसके बाद ना मतलब ऐसे ऐसे करके 2 सीधी लाइन डालो, बस जैसे मैंने डाली है। और ना हल्का हल्का देखो, जैसे ना कहीं कहीं पे मैं ज़्यादा वाइट कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे कम कर रहा हूँ। हल्का देखो पिंकिश सा कलर आ रहा है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना आप। देखो ये थोड़ा पिंकिश सा कलर आ गया। पूरे पे आपको ऐसे वाइट नहीं अंधाधुंध अप्लाई कर दो, आप कहीं कहीं पे ज़्यादा वाइट, कहीं कहीं पे कम। और फिर ऐसे रेड कलर लो, और रेड कलर से जैसे मैंने दोनों साइड हल्का से किया ना, वैसे कर दो। अब देखो, अब ब्लैक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके रंग हो चुके हैं ख़राब। क्योंकि ये है कहाँ पे, या तो ये ले रहा है धुआं बहुत ज़्यादा, कैसे सिगरेट पी के, या तो ये दिल्ली में है। ठीक है, अब देखो बिगाड़ जोक, कोई नहीं। अब देखो यार, सेम बैकग्राउंड में इस जगह पे मैं सेम वही काम करूँगा जो आपको बताया मैंने। ये देखो ऐसे करके रेड किया, और देखो इस पे ऐसे करके बूंद बूंद जैसा गिरा दिया, तो कितना प्यारा लुक दे रहा है। इस इधर तो मतलब मीनिंग भी है कि जैसे हर्ट, ओ सॉरी, मतलब लंग्स की ऐसी की तैसी हो रही है, ऐसा शो कर रहा है। जैसे देखा है आपने भूतिया सा इलाका होता है तो उधर ऐसे कुछ मतलब खून खून सा गिराते हैं, तो उस टाइप से दिखाया मैंने ये। ठीक है, अब देखो ये सिगरेट बनाओगे आप, तो सिगरेट आप और अच्छा बना सकते हो। जैसे मतलब ब्राउन कलर, फिर वाइट उसमें अप्लाई करो, फिर सिगरेट के ऐसे शेडो डाल दो। पर धुआं आपको ऐसे बनाना है। आप अब ये मत सोचना कि यार रियलिस्टिक धुआं क्यों नहीं बनाया इस गधे ने, ऐसा कुछ मत सोच लेना आप। ठीक है, आपको मतलब क्या करना है, धुआं ऐसे ही बनाना है। क्योंकि ना जब आप मतलब ऐसे धुआं बनाओगे ना, फिर बाद में पानी मिक्स करना है थोड़ा सा, मतलब धुआं ऐसे डायरेक्ट बनाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करके ऐसे बनाओ। ये काफ़ी अच्छा लुक देता है मतलब पेंटिंग को। देखो कितना अच्छा प्यारा सा लुक आ रहा है ना। अब देखो यार, मैं ना आपको पेंटिंग का मतलब बता देता हूँ। तो सेंटर में सबसे पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया इस पेंटिंग को। ठीक है, जिसमें कि एक हंसी खुशी वाला बंदा है जो मतलब खुश रह रहा है, क्योंकि वो सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पी रहा। मतलब बैडमिंटन पे ध्यान है उसका, पढ़ाई पे ध्यान है, और मतलब पढ़ाई से आगे बढ़ना चाहता है। जैसे मतलब आपको दिख रहा होगा बटरफ्लाई बन के उड़ना चाह रहा है, और मतलब गोल की तरफ बिल्कुल नियंत्रित है। ठीक है, और मतलब ऐसे उसकी लाइफ में सनराइज़ वगैरह मतलब हो रहा है पूरे टाइम। ठीक है, मतलब लाइफ आगे बढ़ रही है कुल मिला के। बट इसने फिर स्टार्ट किया सिगरेट पीना। ठीक है, और धुएं में धुआं उड़ा रहा है, मतलब ये एक तरह से। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अगर धुआं उड़ा रहा है तो इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। अब जैसे देखो, एक कांच का ऐसे शीशा सा बनाया मैंने, और उसके अंदर इस बंदे को मतलब ऐसे अटका रखा है। तो उसके ऊपर देखो सिगरेट की डब्बी, और उसने मतलब इसको कैद सा कर रखा है। तो ये चीज़ शो किया। और लंग्स है तो मतलब वो ख़राब हो रहे हैं, पूरे खून वून निकल रहा है उससे। तो ये चीज़ शो हो रही है पेंटिंग में। आपका यार कोई भी डाउट हो अगर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। और अगर आप कोई पेंटिंग चाहते हो तो आप मुझे मतलब सजेशन दे सकते हो। बाकी यार लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।